नमस्कार दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी इज्जत करें और आपके साथ जुड़ाव महसूस करें? तो आज हम जानेंगे डेल कार्नेगी की मशहूर किताब कैसे दोस्त बनाएं और लोगों को प्रभावित करें का सार, जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा की तरफ जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगले स्तर तक ले जाएगी। पहला सबक, लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाइए। डेल कार्नेगी की यह किताब हमें सिखाती है कि इंसानों के साथ व्यवहार करने का सबसे कारगर तरीका यह है कि हम उनके प्रति सच्ची दिलचस्पी दिखाएं, न कि दिखावे की। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, उनकी सुने और उन्हें महत्व दे, और यही तरीका किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता है। आपने शायद गौर किया होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो आपसे ईमानदारी से आपके बारे में सवाल करता है, जैसे कि आप क्या करते हैं, आपको किस चीज का शौक है, आपका आज का दिन कैसा रहा, तो आप उस व्यक्ति को तुरंत पसंद करने लगते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो व्यक्ति हमें यह महसूस कराता है कि हम महत्वपूर्ण हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. यानी आप 2 महीने में ज्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप दूसरों में दिलचस्पी लें, बजाय इसके कि लोग आपकी बातों में दिलचस्पी लें। मनोविज्ञान क्या कहता है? हर व्यक्ति के अंदर एक गहरी इच्छा होती है कि वो खुद के बारे में बात करे, खुद को शेयर करे। जब आप उन्हें ये मौका देते हैं, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, तो आप उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप फालतू में सवाल पूछते रहें, बल्कि आपको उनकी बातें सच में समझने की कोशिश करनी चाहिए और तब जवाब देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, कल्पना कीजिए कि आप किसी सहकर्मी से मिलते हैं। अगर आप उनसे सिर्फ कैसे हो पूछते हैं और फिर बिना सुने आगे बढ़ जाते हैं, तो यह एक औपचारिकता लगती है। लेकिन अगर आप कहें, मैंने सुना तुमने हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, कैसा चल रहा है, और फिर ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं, तो उस व्यक्ति को महसूस होगा कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। इसे कैसे अभ्यास में लाएं? 1, हर बातचीत में सामने वाले को ज्यादा बोलने दें। 2, सवाल ऐसे पूछें जिनमें उनका अनुभव या भावना सामने आए, जैसे आपको वो अनुभव कैसा लगा, आपका सबसे अच्छा लम्हा कौन सा था। 4, सामने वाले की बातों को दोहराएं या उनसे जुड़ा फीडबैक दें, जैसे हाँ, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। उनकी पसंद नापसंद, हॉबी या परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें। निष्कर्ष, सच्ची दिलचस्पी का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना से जुड़ना है जिसमें आप सामने वाले को सम्मान देते हैं, उसे महसूस कराते हैं कि वो आपकी नजर में महत्वपूर्ण है। और यही एक कम्युनिकेशन स्किल है जो न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। दूसरा सबक, मुस्कान एक हथियार है। सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का सरल और असरदार तरीका। सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपसे बिना मुस्कुराए गंभीर चेहरे के साथ बात करता है। अब सोचिए, दूसरा इंसान वही बातें फा रहा है, लेकिन चेहरे पर एक सच्ची और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ। आप किसके साथ ज्यादा सहज महसूस करेंगे? बिल्कुल उस इंसान के साथ जो मुस्कुरा रहा है। यही शक्ति है एक सच्ची मुस्कान की। मुस्कान का प्रभाव हमारे रिश्तों पर। डेल कार्नेगी कहते हैं, A smile is a simple way to make a great first impression. जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका चेहरा खुला और स्वागत करने वाला लगता है। यह बिना कुछ कहे ही यह संदेश देता है कि आप मित्रवत हैं, सकारात्मक हैं और सामने वाले की परवाह करते हैं। मुस्कान से न सिर्फ आपका पहला प्रभाव अच्छा पड़ता है, बल्कि यह लंबे समय तक याद भी रहता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले के दिमाग में ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति आपके साथ बातचीत में अच्छा महसूस करता है, और जब उन्हें अच्छा महसूस होता है तो वो आपको पसंद करने लगते हैं। लेकिन याद रखें, मुस्कान बनावटी नहीं होनी चाहिए। एक नकली या मजबूरी वाली मुस्कान तुरंत पहचान ली जाती है। आपकी मुस्कान में सच्चाई होनी चाहिए।
इसके लिए अपने मन में सकारात्मक सोच रखिए और लोगों से मिलने पर दिल से मुस्कुराइए। अब बात करते हैं नाम की ताकत की। कार्नेगी कहते हैं, ए पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। हर व्यक्ति अपने नाम को खास महसूस करता है। जब आप किसी का नाम लेते हैं, वो भी सही उच्चारण के साथ, तो सामने वाला खुद को सम्मानित महसूस करता है। मान लीजिए आप दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं, राम भाई आज आपका मूड अच्छा लग रहा है। इस एक लाइन से आप उस व्यक्ति से एक खास रिश्ता बना लेते हैं। नाम याद रखने से यह दिखता है कि आपने उस व्यक्ति को महत्व दिया है। तो सबक को कैसे अपनाएं? 1. हर बातचीत की शुरुआत सच्ची मुस्कान से करें। 2. सामने वाले का नाम बातचीत में कम से कम 2 बार लें। 3. नाम को ध्यान से सुनें और सही उच्चारण याद रखें। 4. कोशिश करें कि अगली मुलाकात में आप उनका नाम याद रखें। यह गहरा प्रभाव छोड़ता है। निष्कर्ष, एक सच्ची मुस्कान और किसी का नाम याद रखना, ये 2 चीजें इतनी सरल हैं कि हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही 2 चीजें किसी भी रिश्ते की नींव बन सकती हैं। ये न केवल लोगों को जोड़ती हैं, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं। तीसरा सबक, अच्छा श्रोता बनिए। सुनना एक कला है जो रिश्ते मजबूत करती है। जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलना जरूरी है, लेकिन डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि अच्छा सुनना अच्छा बोलने से कहीं ज्यादा असरदार है। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी सुने, बिना टोके, बिना जज किए। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो वो आपके प्रति आकर्षित होता है, आपके साथ सहज महसूस करता है, और सबसे बड़ी बात, वो आप पर भरोसा करने लगता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। मतलब, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े, तो उन्हें खुद के बारे में बात करने दीजिए। आप खुद बोलने की बजाय सवाल पूछिए और हम दिल से सुनिए। मनोवैज्ञानिक तथ्य, जब लोग खुद के बारे में बात करते हैं, तो उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, यानी उन्हें अच्छा महसूस होता है, खुशी मिलती है। और अगर आप वो इंसान हैं जो उन्हें ये मौका देता है, तो वो आपको भी उसी खुशी का हिस्सा मानते हैं। तो अच्छा श्रोता कैसे बने? एन, सिर्फ सुने, बीच में मत टोकें। जब कोई बोल रहा हो तो उसे पूरी बात कहने दीजिए। लोग तब सबसे ज्यादा जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें पूरी तरह से सुन रहा है। 2 आंखों से संपर्क बनाए रखें। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि आप सच में सुन रहे हैं, न कि बस इंतजार कर रहे हैं बोलने का। 3, सवाल पूछिए जो उनकी बात को और खोलें। जैसे, फिर क्या हुआ? जरेनिया, तब आपने क्या किया? जरेनिया, आपको कैसा लगा? 4, उनकी भावनाओं को स्वीकार करें। अगर वो कुछ दुख की बात बता रहे हैं तो कहिए, यह सुनकर दुख हुआ। और अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो कहिए, वाह, यह तो शानदार है। 5वां, अपना फोन नीचे रख दीजिए। सबसे बुरा संकेत होता है कि आप सामने वाले की बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे। सच्चा श्रोता पूरा ध्यान देता है। उदाहरण के रूप में सोचिए, अगर कोई दोस्त आपके पास आता है और अपने किसी अनुभव को साझा करता है, और आप बीच बीच में टोकते हैं या तुरंत अपनी कहानी बताने लगते हैं, तो उसे लगेगा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप उसकी पूरी बात ध्यान से सुनते हैं, फिर उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो वो आपके करीब आ जाएगा। इसका असर क्या होता है? लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं, आपके साथ वो ज्यादा सहज महसूस करते हैं, आप पर भरोसा करने लगते हैं, और अगली बार वो खुद ही आपके पास आकर अपने मन की बात कहेंगे। निष्कर्ष, अच्छा श्रोता बनने के लिए कोई डिग्री या तकनीकी ज्ञान नहीं चाहिए। सिर्फ थोड़ा जश्न, धैर्य, थोड़ा मां और माने ईमानदारी से ध्यान देना काफी है। यही आदतें आपको एक शानदार कम्युनिकेटर और एक भरोसेमंद इंसान बनाती हैं। चौथा सबक, बहस जीतकर भी आप हार सकते हैं। सही होने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते बचाना। डेल कार्नेगी एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। भस्म जीतने से अक्सर हम इंसान तो हार ही जाते हैं। जब आप किसी से बहस करते हैं और किसी भी कीमत पर सही साबित होना चाहते हैं,
तो हो सकता है आप तर्कों से उन्हें हरा दें, लेकिन उस इंसान के दिल से हार जाते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट, इफ यू लूज इट यू लूज इट, एंड इफ यू विन इट यू लूज इट। यानी अगर आप बहस हारते हैं तो आप हारते हैं, और अगर आप जीत भी जाते हैं तो सामने वाला खुद को नीचा समझने लगता है। वो आपको पसंद करना बंद कर सकता है। आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती, आपका सम्मान, सब कुछ दांव पर लग सकता है। बहस क्यों खतरनाक होती है? जब आप किसी की बात को काटते हैं या उसे गलत साबित करते हैं तो उसका अहंकार इंचोटिल होता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी राय को सम्मान मिले। अगर आप उसे जबरदस्ती गलत साबित कर देंगे तो वो चुप हो सकता है, पर अंदर से नाराज हो जाएगा, और यह नाराजगी आपकी छवि पर असर डाल सकती है। ये तो क्या करें? बहस से बचें कैसे? 1, सुनिए, समझिए, फिर बोलिए। जब भी कोई आपसे असहमत हो तो सबसे पहले उसकी बात ध्यान से सुनिए, बीच में न टोकिए। हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो। 2, राय का सम्मान कीजिए। पी कहिए, मैं आपकी बात समझता हूं, या आपकी बात में दम है। इससे सामने वाला महसूस करेगा कि उसकी राय की कद्र की जा रही है। 3, अपना दृष्टिकोण नरमी से रखिए। कहिए, मुझे लगता है मेरे अनुभव में इससे बात बहस में नहीं बदलती। 4, सवाल कीजिए, ताना नहीं। बहस करने के बजाय सवाल पूछिए जिसे सामने वाला खुद सोचे। इससे वो आपकी बात को खुद के स्तर पर समझने लगता है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपसे असहमत है। अगर आप जोर जोर से बहस करते हैं तो भले ही आप सही हों, लेकिन उस सहकर्मी से आपकी बॉन्डिंग टूट सकती है। वो अगली बार आपसे खुलकर बात नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर उसकी बात समझते हैं और अपने विचार सम्मान से रखते हैं तो बहस की जगह सहयोग जन्म लेता है। नुकसान क्या होता है बहस का? रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सामने वाला आपसे दूरी बना सकता है। आपकी छवि गुस्सैल या घमंडी की बन सकती है। टीम वर्क प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष, हमेशा सही साबित होना जरूरी नहीं, सही समय पर चुप रहना ज्यादा समझदारी है। डेल कार्नेगी हमें यही सिखाते हैं कि अगर हमें लोगों से जुड़ना है, रिश्ते बनाने हैं और सम्मान पाना है तो तर्क कम करें, समझ ज्यादा रखें। 5वां सबक, तारीफ कीजिए पर दिल से। हर इंसान तारीफ पसंद करता है, लेकिन सिर्फ सच्ची तारीफ ही असरदार होती है। छोटी छोटी चीजों में अच्छाई खोजिए और उसकी सराहना कीजिए। तारीफ एक जादू की तरह काम करती है। हर इंसान के भीतर एक चाह होती है, कोई मेरी कद्र करे, मेरी मेहनत को देखे और मेरी अच्छाइयों को पहचाने। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों से मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं तो उनकी सच्चे दिल से तारीफ करना सीखिए। तारीफ वो धागा है जो 2 अजनबियों को भी जोड़ देता है। लेकिन ध्यान रखिए, तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए। झूठी तारीफ को लोग पहचान लेते हैं, वो सिर्फ चापलूसी लगती है और इसका उल्टा असर होता है। सच्ची तारीफ वही होती है जो दिल से निकले, जिसमें ना जरा अच्छाई देखे, उन दिल मार्केट उसे महसूस करे और मारन जुबान से वो निकले। डेल कार्नेगी क्या सुझाव देते हैं? बी हार्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लेविश इन योर प्रेज। यानी जब तारीफ करें तो मैनी खुले दिल से, इलम बिना कंजूसी के, और माने माना पूरे भाव से मान आनंद करें। नीक हाँ खोजें तारीफ के मौके। अगर कोई दोस्त समय पर आता है, कहिए तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कमाल का है। ऑफिस में अगर कोई सहकर्मी प्रेजेंटेशन अच्छा देता है, सराहिए तुम्हारी क्लैरिटी और आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा। बच्चे ने कोई छोटा काम किया, कहिए तुमने कितना ध्यान से किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटे कामों की सच्ची तारीफ बड़े रिश्ते बनाती है। तारीफ का असर क्या होता है? जब लोग आपके करीब आते हैं। 2, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। 3, वो आपको सम्मान देने लगते हैं। 4, आपकी बातें उनके दिल में उतरती हैं। लीना क्या ना करें, तारीफ में अतिशयोक्ति ना करें, वरना वो नकली लगेगी। हर बार तारीफ ना दोहराएं, वरना उसकी अहमियत कम हो जाएगी। जब भी तारीफ करें, आंखों में देखकर मुस्कान के साथ करें। एक छोटा उदाहरण, आपका एक सहकर्मी रोज बहुत मेहनत करता है, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता। अगर आप एक दिन उससे कहें,
मैंने देखा है तुम कितनी लगन से काम करते हो, वाकई प्रेरणादायक है। तो सिर्फ वो दिन ही नहीं, वो व्यक्ति जिंदगी भर आपको याद रखेगा। निष्कर्ष, तारीफ करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यह दिल से निकलने वाली एक ऊर्जा है। और डेल कार्नेगी यही सिखाते हैं। जब आप सच्चे दिल से किसी की अच्छाई पहचानते हैं और उसे बताते हैं, तो न सिर्फ वो व्यक्ति बेहतर महसूस करता है, बल्कि आप एक मजबूत इंसानी रिश्ता भी बना लेते हैं। अब जब आपने डेल कार्नेगी की 5 बेहद असरदार सीखें जान ली, तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टिप्स और आस की, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। 1. आई कांटेक्ट बनाए रखें। जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखों में देखिए। इससे न सिर्फ आप में आत्मविश्वास दिखता है, बल्कि सामने वाले को भी महसूस होता है कि आप उन्हें सचमुच ध्यान से सुन रहे हैं। आंखों का संपर्क भरोसे का संकेत होता है। कम या टालने वाला आंखों का संपर्क आपको कमजोर या झूठा दिखा सकता है। इसलिए संतुलित आंखों का संपर्क कांटेक्ट जरूरी है। 2. बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो। आपके शब्द उतना असर नहीं करते जितना आपकी बॉडी लैंग्वेज करती है। अपने कंधे सीधे रखें, मुस्कुराते रहें, हाथों के इशारे खुले और स्वागत करने वाले हों, नजरें झुकी ना हों। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से आप आकर्षक और आत्मविश्वासी नजर आते हैं। 3. रोजाना किसी नए से बात करने की प्रैक्टिस करें। कम्युनिकेशन एक कला है और कला माप प्रैक्टिस से निखरती है। रोज एक नया इंसान चुनिए, ऑफिस में, पड़ोस में या ऑनलाइन। उनसे बातचीत कीजिए, कुछ भी, मौसम पर, हॉबी पर, खबरों पर। धीरे धीरे आपको शब्दों की ताकत का एहसास होगा, डर खत्म होगा और आप कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनेंगे। इन एक्स्ट्रा टिप्स को रोजाना अपनाइए और देखिए कैसे आप न सिर्फ अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं, बल्कि लोगों के दिल भी जीतने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी और दिल से जुड़े हुए सबक डेल कार्नेगी की इस क्लासिक और अनमोल किताब से। अगर आप इन बातों को सचमुच अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो यकीन मानिए आप न सिर्फ एक बेहतर कम्युनिकेटर बनेंगे, बल्कि ऐसे इंसान बनेंगे जिससे लोग खुद ब खुद जुड़ना चाहेंगे, जिससे हर कोई बात करना चाहेगा। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये रिश्ते जोड़ने की कुंजी हैं, ये दिल जीतने की कला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल द बुक टुक को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार भी आप कुछ नया और गहराई से सीख सकें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन सबकों में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, कौन सी सीख आप आज से ही अपनाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।